नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आपको पता है कि हमने नई टेस्ट सीरीज जो आपके स्टार्ट किया आरपीसी सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज। इसमें मैं आपको राजस्थान स्थिति विस्तार भौतिक प्रदेश के 30-32 क्वेश्चनों जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं उनका वीडियो बना चुका हूँ। वो आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कल राजस्थान जलवायु के प्रश्न आए थे 10 प्रश्न, उनका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इनकी जो सोल्व कराई हुई विद सोल्व क्वेश्चन आंसर सोल्व है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विपुल एजुकेशन पर मिलेगी। उसे ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो अपवा तंत्र यानी नदी और झीलों वाले टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती में, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। लगभग 25-27 क्वेश्चन है, आप जो है इन्हें ध्यान से देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जिले में पलाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर। आपको पता है कि पलाया झीलें कहाँ है? जैसलमेर में। तो पहले का उत्तर है जैसलमेर। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा इंग्लिश में है, क्योंकि 2011 में जो भर्ती का बाद में पेपर हुआ था वो पेपर इंग्लिश में ही अवेलेबल है। देखो, इस तरफ दे रखी है आपको नदियाँ, दूसरी तरफ दे रखी है उनकी सहायक नदियाँ। नदियों के नाम बताता हूँ, बनास, काली सिंध, माही, लूणी। दूसरी तरफ सहायक नदियाँ हैं आहू, अनास, बूंदी, आहू, अनास, बांडी और कोठारी। तो आपको इन सहायक नदियों के आपको सुमेलित करना था। तो देखो, हम सुमेलित करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले, जैसे आप लूणी देख लो, तो लूणी की सहायक नदी बांडी है। तो डी में 3 किस ऑप्शन में है? डी में 3 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो यानी आपको डी में 3 और आप मिला सकते हो। तो सी में 2 माही को अनाज से मिला दो, और आप काली सिंध को आहू से मिला दो, और बनास को कोठारी से मिला दो। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। सी जो आंसर है आपका एकदम सही है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो था, राजस्थान में बहने वाली नदी और उसके संबंध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? काली सिंध का झालावाड़, पार्वती का बांसवाड़ा, माही का डूंगरपुर और लूणी का जोधपुर। तो इसमें जो उत्तर है माना था बोर्ड ने, वो माना था पार्वती का बांसवाड़ा नहीं है। तो सही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? कोठारी, पार्वती, खारी, चंबल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कौन सा? बताओ, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। तो चौथे का उत्तर आपके क्या है? ए। अगला जो प्रश्न है 5वां, वैसे ये 35वीं क्वेश्चन पेपर में है, वो हमारे लिए 5वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी लूणी, चंबल, माही, बनास। तो इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर था बनास। इसका उत्तर है बनास। ठीक है, यानी राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बनास, चंबल, गोमती, लूणी। तो इसका उत्तर है चंबल। चंबल जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन 1 में आपके सामने है चंबल, लूणी, माही, बनास। बी में है चंबल, लूणी, बनास, माही। सी में है बनास, चंबल, लूणी, माही। और डी में है बनास, चंबल, माही, लूणी। तो इसका जो बोर्ड ने उत्तर माना था वो था बी, यानी पहले चंबल आएगी, फिर लूणी, फिर बनास और फिर माही। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन जो पद्धति थी वो उसका नाम क्या था? बावड़ी था, खडीन था, कुंड था या उकेरी था? तो सही उत्तर क्या हुआ? खडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपकी तरफ है नदियां, दूसरी तरफ है सहायक नदियां, चंबल, बनास, लूणी, माही, सोम, सुकड़ी, खारी, पार्वती। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, माही की जैसे सहायक नदी देखें तो माही की सहायक नदी है सोम। तो डी में एक कौन से ऑप्शन में? डी में जो एक है वो 2 ऑप्शन में मिल गया। तो लूणी की सहायक नदी कर दो सुकड़ी, सी में 2 कर दो, डी में 1 और सी में 2। ये जो है वो आपको सिर्फ ए ऑप्शन में मिल रहा है। तो चंबल की सहायक नदी पार्वती
और आपके बनास की सहायक नदी खारी। ठीक है, ये सही सुमेलित, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत की ओर यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? सूकड़ी, बांडी, जवाई, गुइया। नीचे आपके उत्तर हैं, यानी BDCA, DBCD। तो इसका जो उत्तर जो बोर्ड ने माना था वो माना था 2 नंबर DBAC, यानी सबसे पहले गुइया, उसके बाद बांडी, उसके बाद सूकड़ी और अंत में जवाई। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, यानी खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा, काबोल। तो आपको पता है कोलायत जो है मीठे पानी की झील है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था वो था निम्न को सुमेलित करना था। ठीक है, तो निम्न है, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी, एक तरफ उद्गम स्थल। साबी, कांकड़ी, बाणगंगा, कांतली, शेवर पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी, कोटड़ी पहाड़ी। देखो हम बात करें कांतले की, तो कांतले आपको पता है कि खंडेला की पहाड़ी से निकलते हैं, तो डी में 3 हो जाएगा। डी में 3 2 ऑप्शनों में था, फिर हमें देखा बाणगंगा बैराट से है तो सी में 2 कर दो, हमने सी में 2 किया, ये भी मिल गया। कांकनी कर दो कोटड़ी गाँव में, बी में 4, तो बी में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आपको यह उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और साबी कहाँ है? शेवर की पहाड़ी से। ठीक है, तो इसमें ये उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि विंध्यन कगार भूमि जिन 2 नदियों के मध्य स्थित है वे हैं बाणगंगा बनास, काली सिंध चंबल, बेड़ज बनास, चंबल बनास। तो इसका सही उत्तर है चंबल और बनास। ठीक है, ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ माही, एक तरफ सहायक नदी, एक तरफ नदी। देखो माही सोमजाखम सही है, लूणी की सुकड़ी है, बनास मेज, चंबल पार्वती। तो देखो बनास की जो है मेज सहायक नदी नहीं है, ये आपके गलत हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न गलत हुआ। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है? अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। तो ये तीनों तो है लेकिन सागी नहीं है। ठीक है, सागी नहीं है, लेकिन साबी जो है ना वो अंत्य प्रवाही की नदी है। अगला प्रश्न था सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी पूछ रखी है, मेंढा, कांतली, खंडेर, रूपनगढ़। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कांतली। कांतली जो है वो नहीं गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्यमाही, ऊपरी बनास, लूणी। आपको पता है कहाँ है? चंबल। अगला प्रश्न पूछा गया है, चंबल था उसका उत्तर। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, गवारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसका सही उत्तर था रंगाई छपाई उद्योग। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है फिर नदी और सहायक नदियाँ, यानी आपको नदियाँ और सहायक नदियाँ बहुत अच्छे तरह से याद करना है। काली सिंध, बनास, माही, साबरमती। देखो काली सिंध की निवाज, बनास की सागी, माही की चाप और साबरमती वाघा। देखो ये जो सागी नदी है ना ये लूणी की सहायक नदी है, बनास की नहीं। ठीक है, तो यही गलत था। अगला प्रश्न पूछ लिया निम्न में लिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाक्कल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो बाणगंगा को रुंडित सरिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। ठीक है, और चंबल नदी का जल केवल सिंचाई उपयोग में आता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। देखो चंबल राजस्थान नीतिवाही नदी है लेकिन इसका उपयोग केवल सिंचाई में नहीं आता और काम में आता है, इसलिए ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, माही, काली सिंध, लूणी। तो चूलिया जलप्रपात आपको पता है चंबल नदी पर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है?
रूपनगढ़, खांडेल, मेंढा, मैत्री। तो ये मैत्री जो है वो नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मुरेल। बताओ, बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पार्वती जो नदी है वो बनास की सहायक है क्या? कोठारी, मोरेल, पार्वती जो है वो बनास की सहायक है या नहीं? आपके पास मैं सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तो पार्वती जो है बनास की सहायक नहीं है, ये आपके उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? गंभीरी की मेसवा, माही की जाखम, काली सिंध की परवन या साबरमती की मातम। इसमें जो सही उत्तर है वो है गंभीरी की मेसवा सहायक नदी। अगला प्रश्न है, सोम एक सहायक नदी है, साबरमती की, माही की, बनास की, लूणी की। तो आपको पता है सोम, माही, जाखम। लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है जल महल झील, पांडुपोल जलप्रपात, लूणकरणसर झील, फतेह सागर झील। अलवर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। देखो जल महल कहाँ है? तो सब हम लूणकरणसर को मिलाए तो सी में 4 कर दो, सी में 4 ए के ऑप्शन में। तो आपको पता है कि जल महल कहाँ जाएगी? तो जल महल जाएगी सी में 4, सी में 4 दो ऑप्शनों में है। तो हमने फतेह सागर को उदयपुर भेज दिया, तो डी में 2 कर दो, डी में 2 दोनों ऑप्शन में। तो पांडुपोल को अलवर भेज दो, बी में 1, तो बी में एक ऑप्शन में है। तो जल महल कहाँ जाएगी? जयपुर। तो इसको आप सुमेलित में आपको करके देता हूँ, जल महल, जयपुर, पांडुपोल, अलवर, लूणकरणसर, बीकानेर, फतेह सागर, उदयपुर। 1 नंबर ऑप्शन सही है। तो ये था आज का वीडियो। क्वेश्चंस और वीडियो कैसा लगा? कल आपके सामने आएंगे राजस्थान की वनस्पति के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज। हर टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आएंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाएं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल विपो एजुकेशन ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।